चरना तेरे आते मेहरबान दाता, झोली अड के खड़ी गरीब दर दे, बख्शो अपने नाम दा दान दाता। झोली अड के खड़ी गरीब दर दे, बख्शो अपने नाम दा दान दाता। भोली भालड़ी सूरत दिल मेरे, सदा रहे विराज मान दाता। मैं माप दी गाँव दिया तन विचों, निकलन दासी दे आखरी प्राण दाता। ਇਹੋ याद नानत ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ तेरी, सूरत तेरी दाओवे दीदार भगवन। सच्चा नाम जी बात रहे तेरा, छुटन होर संसार दे ख्याल भगवन। माया मोह विच फसे ना मन मेरा, चरना तेरियां दा होवे आधार भगवन। कर दियो माफ अपराध बेगिनत मेरे, दासी मंगदी ए पल्ला पसार भगवन। कर दियो माफ अपराध बेगिनत मेरे, दासी मंगदी ए पल्ला पसार भगवन। परम सौभाग्यशाली गुरुमुखो, अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने इष्ट देव श्री हजूर सदगुरुदाता दयाल महाराज जी को मन मंदिर में बसाते, मुख रचना को पावन एवं पवित्र करते, मिलके बोलना जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो, गुरुमुखों के कितने हो भाग हैं जिनको महापुरुषों की अमृत वाणी सुनने का सुंदर सुनहरी मौका मिलता है। वे अपने भागों को कितने प्रशंसनीय गुरुमुख हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि वो अपने भागों की सराहना नहीं कर पा सकेंगे, क्योंकि ऐसी कृपा, ऐसी दया जो महापुरुषों ने हम सब के ऊपर करते हैं कि हमें अपने इस सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने का सुंदर सुनहरी मौका प्रदान करते हैं कि अपना ये जीवन जो है सच मायनों में उसी का पवित्र है जो इस सत्संग रूपी गंगा के अंदर अपना मन पवित्र करते हैं। शुद्ध उसी का होता है। क्या तीर्थों में अगर जाने से मन पवित्र होता तो कहते कितने ही जल जीव के अंदर, जल के अंदर कितने ही कीड़े मकोड़े रहते हैं, वे अपना पवित्र कर लेते हैं। लेकिन महापुरुषों में असली जो शुभ स्नान है, जो तीर्थ है, वो घट ही है। इस घट के अंदर जो सत्पुरुषों को बसा लेता है, उनके सत्संग में अपने तन मन को पवित्र कर लेता है, असली लाभ उसे ही होता है। उसे ही अपना जीवन की सुंदर सुनहरी मौका जो मिलता है उनको, वह लाभ उठाते हैं और अपने मन को पवित्र कर लेते हैं भजन सुमरन करके। महापुरुषों के सत्संग में जीव की हालत बदल जाती है, क्योंकि पहले जब तक नहीं था पता तो ये जीवन यूं ही जा रहा था, लेकिन जब सत्पुरुषों की संगत मिल गई, महापुरुषों के पावन वचनों को सुनने का मौका मिल गया, तो तब पता चल गया कि असल चीज जो हमारे साथ जाने वाली है वह कौन सी है। महापुरुषों ने बता दिया कि साथ न चाले भिन्न भजन, बिख्या सगली छार, हर हर नाम कमावना, नानक ये धन सार। कि जो सात वस्तु, सार वस्तु है, सच्ची वस्तु है, जो साथ जाने वाली है, वो केवल केवल महापुरुषों की नाम की कमाई जो हम सब कर लेंगे,
तो हमारा लोक परलोक ही क्या, हमारा जीवन ही बदल जाएगा। क्योंकि महापुरुषों ने फरमाया, पहले ये मन कागता करता आत्मघात, अब तो मन हंसा बया मोती चुग चुगा। क्योंकि अब हालत बदल गई, क्योंकि जब जीव को सत्पुरुषों की संगत मिल जाती है तो उसकी जीवन के अंदर परिवर्तन आता है। वो अपने आप को नम्रता धारण करता है, उसको पता चलता है कि जीवन किस लिए मिला है और कौन सा कार्य करने के लिए मिला। जब तक जीव को यही समझ ना आए कि मैं कौन सा कार्य करने यहाँ आया हूँ और कौन सा कर रहा हूँ, जब उसे ये भेद पता चलता है तो फिर पता चलता है कि मैं तो महापुरुषों की आज्ञा से इस धरा पर भक्ति के धन को एकत्रित करने आया था, लेकिन माया ने अपना ऐसा जाल बिछाया कि मेरे को मेरे परमात्मा से दूर करवा दिया। लेकिन अब भी कृपा हुई है हम सब के ऊपर उस परिपूर्ण परमात्मा की, कि जिसने हमें वक्त रहते हुए हमारे जीवन को संवारने का, बनाने का मौका दिया कि अब भी संवर जाओ। अब ये संगत बड़े भागों से मिली है, बड़े भागों से मनुष्य तन पाया है, और बड़े भागों से श्री दरबार की हमें छत्र छाया मिली है। महापुरुषों की आज्ञा हुक्म को अगर हम सब मान लेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा, सुख में हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा। क्योंकि हमें श्री आज्ञा यही हुई है कि हम श्री दरबार के पांचों नियमों को बड़े ही श्रद्धा के साथ अपनाएं और श्रद्धा के साथ इसको इसका गायन करें। जब श्री आरती पूजा में आते हैं तो केवल ध्यान श्री परमहंसों के चरणों में होना चाहिए। उनके पावन दर्शन करते हुए अपनी रचना को पवित्र करें। जब ये आरती गाई जाती है कि ओम जय श्री जग तारन, यह जगत के तारनहार तू इसीलिए आया है इस जगत में कि हमारे जैसे भूले हुए भटके हुए राहियों को राह दिखा रहा है, उसे तारने का जुम्मा उठा लिया आपने। ये संसार में केवल केवल महापुरुष करते हैं, कोई और नहीं कर पाता। इसलिए गुरु को हम सबको ये जो मौका मिला है, इस मौके का हमने लाभ उठाना है कि भजो गोविंद भूल मत जाओ। ये मानुष जन्म का यही है लाभ। जो लाभ है वो यही है कि हम अपना मालिक का सिमरन कर ले, मालिक की याद में बैठे। जितना बैठेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा, उतनी ये पूंजी जमा होगी। और जब ये शरीर अपने मालिक के धाम पहुंचेगा तब ये सरमाया उसके वहां काम आएगा। इसलिए कहते हैं कि साथ ना चाले बिन भजन, कि साथ और कोई वस्तु नहीं जाएगी। जो भी रचना इस संसार की है, महापुरुषों ने फरमाया ये झूठ की रचना है, इसमें झूठ मूठ का खेल है। ये खेलने आए हो, इसमें अपने दिल को ना मालिक की भक्ति कर ले। इस झूठ के साथ सच का काम कर लेगा तो इसका जीवन ही बदल जाएगा। क्योंकि भक्ति जो है वो सुख देने वाली वस्तु है। संसार के पदार्थ जितने भी एकत्रित कर रहे हैं इंसान, जितने भी एकत्रित हो गए हैं, लेकिन जितने भी हुए हैं इनको पाकर कोई सुखी नहीं रह पाया, फिर भी दुखी ही दुखी है। क्योंकि सामानों में, पदार्थों में सुख की एक भी रत्ती मात्र भी उसके अंदर असर नहीं है कि इसमें सुख है। नहीं, संसार के सामानों में महापुरुषों ने फरमाया सुख नहीं है। सुख है तो मालिक के नाम में है। जब भी आप जब श्री दरबार में पहुंचो, जहाँ अपने आश्रम में पहुंचते हो, आपके मन के अंदर कितनी ठंडक पहुंचती है। असली खजाना मिलता है। दर्शन होते हैं, दंडवत करते हैं, दर्शन होते हैं, हुक्मनामा सुनाया जाता है, तो ये मन और तन कितना सुख में बन जाता है, कितना आनंद होता है, सब कुछ भूल जाता है। क्योंकि वहां पर वातावरण ही ऐसा है, शुद्ध है, पवित्र है। इसलिए महापुरुष ने फरमाया कि जो भी दरबार के अंदर आते हैं वहां पर आठों याम भक्ति का कार्य होता रहता है। इसीलिए वहां का वातावरण शुद्ध पवित्र होता है। तभी
जीवों को महापुरुष हुक्म फरमाते हैं कि अपना घर में वो बात नहीं बनती जो दरबार जाने से बनती है, जो मालिक की भक्ति करके बनती है। तो इसलिए हमें हर वक्त श्री गुरु महाराज जी के पांचों नियमों की हर वक्त परिपालना करें। अपने जीवन में अगर खुशी चाहते हो, आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, तो कह लो मालिक की भक्ति कर ले। मालिक की भक्ति की करेगा तो ये लोक नहीं परलोक भी संवरेगा। अगर दुनिया का काम ही करते रह गए तो लोक क्या संवरना है, परलोक भी बिगड़ जाता है। इसलिए महापुरुष हमें कहते हैं, हुक्म सुनाते हैं कि हम, श्री पंचम पातशाही महाराज जी पावन वचनों में फरमाते थे कि जीव अगर महापुरुषों की शरण में आ गया है, तो हम नहीं चाहते कि ये बंधनों में बंधा रहे। हम इसे सुरखरू और आजाद करने आए हैं, और आजाद कर कर अपने काम करवा कर इसे निज धाम ले जाएंगे। क्योंकि ये इस संसार में भक्ति के काम को करने आया है। माया का अगर गलबला उसे सता भी रहा है, तो महापुरुष अपनी विल पावर से, अपनी आशीर्वाद से वो हटाते हैं और जीव को सुखी बनाते हैं। और सुख देने के साधन जुटाते हैं कि इस सुख को पाने के लिए केवल केवल यही साधन है कि हम श्री आरती पूजा और पांच नियम जो दरबार के हैं वो अगर अपना लेते हैं तो कितना आनंद मिलेगा, कितना सुख मिलेगा और महापुरुषों की प्रसन्नता मिलेगी। काम हमारा सवरेगा, खुशी महापुरुषों को होती है कि जीव अपने कार्य में जुट गया है। क्योंकि जो बच्चा लेसन याद करके मास्टर को दूसरे दिन सुनाता है, मास्टर बड़ा प्रसन्न होता है कि इसने रात को जाकर याद किया से जाकर लेसन को याद किया है और अपना खुशी महापुरुषों को, मास्टर को होती है। वैसे ही जीव की खुशी की देखते हैं महापुरुष जब ये भक्ति जीव करके आते, उनके बनाए नियमों की पालना करता है, तो महापुरुष खुश होते हैं कि ये आज्ञा हुक्म में चलकर अपना मानुष जन्म सफल कर रहा है। इसलिए श्री गुरु में हमें बारंबार पूछते हैं सबसे कि आप 2 घंटे भजन करते हो? जो करते हैं उनके ऊपर रहमत लुटाते हैं, और जो नहीं कर रहे उनको बख्शीश करते हैं भी करो। यही काम अपना है, यही निजी काम है। इस निजी काम को करने के लिए आपको कुदरत ने मौका दिया है। इस मौके का अगर लाभ ले लेंगे तो अपना मानुष जन्म सफल कर लेंगे और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बन जाएंगे। तो गुरुमुख को हमें श्री गुरु माई की आज्ञा हुक्म को सदा अपनाते रहना चाहिए। जितनी भी हुक्म को मानेंगे, जितनी भी आज्ञा में चलेंगे, उतनी ही हमें सफलता मिलेगी। हमारे दुख तकलीफ दूर होंगे, हमारे घरों में सदा ही रहमत बरसेगी महापुरुषों की। ये पक्की बात है। जो भी कर लेगा, जहां भी दीप जल जाएगा वहां अंधेरा कभी भी नहीं टिक पाएगा। क्योंकि अंधेरे की वैल्यू नहीं है, वैल्यू रोशनी की है। तो रोशनी जहां आ गई, जहां नाम आ गया, वहां दुख तकलीफ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक नहीं पाते। क्योंकि जहां पर हर वक्त भक्ति होती रहती है वहां पर कभी भी दुख नहीं आते। एक दफा काल आया, दरबार में संत भजन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। उसने बहुत सारे जोर लगाए लेकिन उसका जोर चला नहीं। जब वो जाने लगा तो महापुरुषों को कह गया भी अगर आप सत्संग ना करते होते, भक्ति ना करते होते, तो मैं कुछ हाथ दिखा कर जाता। संत प्रसन्न हो गए, वाह भाई वाह, तूने तो अपनी दवा आप ही बता दी है हमें। आगे तो यहाँ एक टाइम सत्संग होता है, अब यहाँ आठों पैर सत्संग कीर्तन होता ही रहेगा। क्योंकि तूने अपना रास्ता बता दिया। जहां पर कहने लगे भक्ति होती है वहां काल नहीं कुछ बिगाड़ सकता, तो फिर दुख क्या, वहां तो कुछ भी नहीं हो पाता। जहाँ सिमरन है, जहाँ भक्ति है, जहाँ हुक्म को मानते हैं गुरुमुख जन, वहां परमहंसों की नित्य नित्य रहमत बरसती है। तो आप सब गुरुमुख जन श्री गुरु माई की आज्ञा मानो। जो हमें हुक्म हुआ है हम सब माने और श्री परमहंसों की बख्शीश पाएं, अपनी झोली में खैर डालें। प्रभु सबके ऊपर रहमत बरसाएं, सबको अपनी भक्ति दें
और उनका लोक भी संवारे, परलोक भी सुहेला करे। हम सब महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए अपना ये मानुष्य जन्म सफल करें। आज के सत्संग की सभी गुरुमुखों को श्री परमहंसों की बहुत दुआ आशीर्वाद हो। और श्री गुरु महाराज जी संत नगर में आज कृपा फरमाई है, सभी को अपनी आशीर्वाद दे रहे हैं और सभी का मंगल चाहते हुए सबको बहुत बधाई हो आज के शुभ आगमन की। जो श्री परमहंस दयाल जी हजूर सदगुरु दाता दयाल संत नगर में कृपा करके सभी गुरुमुखों को निहाल करने आए हैं। हम सब भी उनकी आज्ञा हुक्म में मानते हुए अपना ये जन्म सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो